फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी में। गाइस इस वीडियो में फिर से पढ़ेंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपसे एग्जाम के लिए। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को एंड तक देखते हैं और बताना आप सभी को 50 में से कितने कर पाए हो। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना, देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है। तो 26 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ, क्रेडिट राशनिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट है, याद रखो। क्लिक नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे मार्कर का। अगला क्वेश्चन देखा जाए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 27 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखो 6 वर्ष करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है गाइस? 28 क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जा रहा है सी के साथ राष्ट्रपति जी, याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो गाइस प्रथम महिला शासक की बात कर रहा है यहाँ पर। 29 का राइट है यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तानी। ये गाइस इल्तुतमिश की पुत्री थी, याद रखिए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे बताया जा रहा है यहाँ पर, पूछा जा रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गाइस ए करेक्ट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी को जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? 31 क्वेश्चन। इसका बी करेक्ट है, शुक्र ग्रह को कहते हैं। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? 32 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, समवर्षा रेखाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? 33 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर सी के साथ, कवक विज्ञान कहते हैं। गाइस याद रखो। देखिए गाइस, शाम को 7 बजे क्लास चलेगी लाइव। शाम को 7 बजे लाइव क्लास चलेगी करंट अफेयर्स की 7 से 8, फिर उसके बाद में 8 से 9 चलेगी आपकी जीके की, याद रखो। टाइमिंग नोट कर लो, ठीक है, टाइमिंग नोट कर लो सभी लोग। ओके, शाम को 7 से 8 चलेगी करंट अफेयर्स, 8 से 9 चलेगी जीके क्लास। फफूंद या कवक के अध्ययन को कहते हैं कवक विज्ञान। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो शाम को 7 बजे लाइव रहिए आप सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही के गठन के लिए उत्तरदायी होता है? 34 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर किसके साथ, सी के साथ जा रहा है, लैक्टोबैसिलस। सी करेक्ट है, याद रखो। इसको देखो, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसलियों के गाइस 12 जोड़े। तो ऑप्शन नंबर 35 का सी करेक्ट है, याद रखो। कितने होते हैं? सी करेक्ट है 35 का। कितने होते हैं? कुल 12 जोड़े होते हैं, याद रखिए। 36 क्वेश्चन देखिए, एक गेंद को लंब पूर्वक से ऊपर फेंके जाने पर उसकी चाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा अचर रहती है? 36 क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर ए के साथ, ऊर्जा। ए करेक्ट है, याद रखो। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया गया गाइस। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक कौन बता रहा है? इसका जूल होता है, याद रखिए। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? 38 क्वेश्चन। नीति आयोग, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, याद रखो। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम पूछ लिया गया यहाँ पर। 39 क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा बोल सकते हो। 40 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है? लोहे का। 40 का राइट यहाँ पर सी, लौह उल्का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसमें बताओ, मिलान करना है इस शब्द खेल से, कौन सा शब्द कौन से खेल से संबंधित है? 41 क्वेश्चन। तो यहाँ पर गाइस ए करेक्ट है। ए का हो जाएगा ऑप्शन, मतलब कि नो बॉल जो दिख रहे हो क्रिकेट से संबंधित होती है, और बी जो ऑप्शन है गोल, ये गाइस किससे संबंधित होता है? बी, ये हॉकी से संबंधित होता है गोल, और नॉट आउट होता है किससे? बॉक्सिंग से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी है गाइस, बताओ? द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी? 42 का राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, अरधंती राय ने लिखी है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीधा साझा करते हैं? कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीधा साझा करते हैं? भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? कुल 5 राज्य हैं, याद रखो। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? या फिर अस्पृश्यता बोल सकते हो, तो अनुच्छेद 17 के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर जा रहा है? 44 का सी करेक्ट है, समानता का अधिकार। डैश आगे है यहाँ पर ने जब 1494 में परगना राज्य का
उत्तराधिकार प्राप्त किया था उसकी आयु केवल 12 वर्ष थी। किसने? 45 का करेक्ट है डी, बाबर ने। 46 क्वेश्चन क्या है? उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। 46 का यहाँ पर सी करेक्ट है, जनरल डायर, ऑप्शन सी करेक्ट है। 1936 में अखिल भारतीय किसान आंदोलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बताओ 47 का राइट आंसर जा रहा फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी के साथ, लखनऊ में। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? या गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ पर की थी पूछा जा रहा है यहाँ पर। संयुक्त राज्य अमेरिका राइट है गाइस इसका। 48 का संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट है, डी। निम्नलिखित में से कौन कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? 49 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, खमसिन, सी करेक्ट है। देखो भारत में प्रतिचक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं, किस महीने में होती हैं? 50 का करेक्ट है यहाँ पर सी, दिसंबर से फरवरी, मध्य फरवरी तक, यानी 15 फरवरी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? एक धन विधेयक जो होता है गाइस कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो 51 का राइट आंसर जा रहा सी के साथ, केवल लोकसभा में। कहाँ? केवल लोकसभा में। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में कौन शामिल नहीं किया जाता? बताओ फटाफट, कौन कर रहा है इसको? टोटल नंबर बताने लास्ट में कितने कर पाए हो 50 क्वेश्चनों में? 75 तक होंगे, 26 से 75 तक। तो 52 का करेक्ट है यहाँ पर डी, सामाजिक असमानता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, भारत में देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1969 को। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखो, 19 अप्रैल 1969 को। भारत रत्न पाने वाले सर्वप्रथम भारतीय महिला कौन है इस भारत रत्न? 54 का करेक्ट आंसर जा रहा है इस पर ऑप्शन नंबर सी, 1971 में इनको मिला था, इंदिरा गांधी जी को, याद रखो। ओके, फिर बाद में मदर टेरेसा भी विदेशी थी, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे गुरुजी के उपनाम से जाना जाता है? गुरुजी, 55 का बी करेक्ट है, MS गोलवलकर। ठीक है, बी करेक्ट है। चलिए इसको देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य में श्रृंगार एवं भक्ति रस का प्रधानता पाई जाती है? किस में पाई जाती है? भरतनाट्यम में, याद रखो। क्या पाई जाती? किस नृत्य में श्रृंगार एवं भक्ति रस की प्रधानता पाई जाती है? भरतनाट्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 1928 में संगीत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? तो 57 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर सी के साथ, मद्रास में, चेन्नई, मद्रास चेन्नई, याद रखो। फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड है यहाँ पर, कहीं पर उत्तराखंड। 58 का बी करेक्ट है, उत्तराखंड। ATM को पूछ लिया गया पर, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी राइट है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हुंडको का अर्थ पूछ लिया गया, फुल फॉर्म पूछ लिया गया, हुंडको क्या होता है? 60 का राइट आंसर जा रहा है पर ऑप्शन नंबर ए, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ए वाला लड़के सभी करेक्ट है, जिसने ए लगाया है। वीडियो को रोककर बताने टोटल नंबर, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनना है, भारत की पहली हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन शहरों के बीच चली थी या प्रारंभ की गई? हवाई जहाज पोस्ट सेवा किन 2 शहरों के बीच? 61 का राइट है यहाँ पर ए, इलाहाबाद से नैनी तक। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ की गई? क्या 95? 62 का ए करेक्ट है, 1995, याद रखो। कब? 1995 में। मनरेगा के संबंध में जो असत्य है उससे चिन्ह लगाइए, बताओ। मनरेगा के संबंध में कौन एक असत्य वाक्य है इन 4 ऑप्शनों में से? 63 क्वेश्चन, बी असत्य, बी ऑप्शन असत्य है। देखो ध्यान से, सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता एवं जवाबदेही संभव नहीं है, ये गलत है। ठीक, बी राइट है इसका, याद रखो। सुमेलित नहीं गया, इसे पूछ लिया गया इसमें। वन और वृक्ष, कौन से वन में कौन से वृक्ष नहीं पाए जाते, इसमें पूछा जा रहा है। 64 का राइट आंसर जा रहा है डी, सवाना में पीपल नहीं पाए जाते, याद रखो। सवाना में कौन से वन पाए जाते, प्लीज़ बताओ कमेंट करके। सवाना वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान पूछा गया पर 65 का राइट है ए, हैदराबाद। हैदराबाद वाला लड़के सभी करेक्ट है। जो कौशिक नहीं कौशल है यहाँ पर, जो कौशल अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित किए जा सकते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? 66 का ए करेक्ट है, सामान्य कौशल। निम्नलिखित उद्योग में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? 67 का यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, तापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? 68 का डी करेक्ट, भूमध्य सागरीय।
कोलूर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलूर झील, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, बी राइट है। किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया कर को पुनः लगाया था? तो किसने लगाया था जजिया कर को पुनः भैया? 70 का राइट है, बी ऑप्शन, औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों को समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? बी करेक्ट है, 1856 में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? 72 का बी करेक्ट, अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है? 63 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर बी के साथ, जो पी दिया हुआ पी, ये क्या एक धातु नहीं है। चलिए इसको देखिए। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीय की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सी करेक्ट है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार फसल की खेती की गई। किस फसल की खेती की गई? कॉफ़ी की। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बता सकते हो कितने कर पाए हो। थैंक यू, जय हिंद।